जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते। उसके बाद भी मुलायम सिंह जी ने कहा था अगर आवश्यकता पड़ती तो मैं और भी राम भक्तों को मरवा देता। और आज उनके भाई है प्रोफेसर राम गोपाल, अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। राम गोपाल हिम्मत हो तो जरा एक बार किसी मस्जिद को कह के कहो बेकार है। 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान और ये हिमाकत कि राम मंदिर बेकार है, उसे ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू जिंदा है दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर पर ताला नहीं लगा सकती। ये लड़ाई वोटों की नहीं है, राष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, मैं सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पर एक बात पूछता हूँ, अगर योगी मोदी न होते तो अयोध्या में मंदिर बन जाता क्या? 500 वर्ष से रामलला धूल फांक रहे थे, टाट में पड़े हुए थे। जो हमारे जीवन के आदर्श हैं, जो हिंदुस्तान के प्राण हैं, जो राष्ट्र के पर्याय हैं। भाई और बहनों, ये देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। इस देश में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया है। अब देश क्या गया है, मूर्तियां बोलने लगी हैं, विकास भी विरासत भी। विकास जो 65 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में, और विरासत माथे का तिलक भी सलामत रहे, सिर की पगड़ी भी सलामत रहे, ये भगवा कपड़े भी सलामत रहे, कंधे का जनेऊ भी सलामत रहे, हमारे मठ और मंदिर भी सलामत रहे, राम राजा भी आबाद रहे, और कोई सिरफिरा फिर हिंदुस्तान में आके किसी मंदिर पर हथौड़ा न चला सके। इसलिए ये चुनाव हो रहा है, इसलिए 20 तारीख के लिए मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। अयोध्या को सजा दिया, काशी को सजा दिया, उज्जैन को सजा दिया, बाबा केदारनाथ को सजा दिया, भगवान बद्री विशाल को सजा दिया, और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर अयोध्या मथुरा के नाम पर बहुत तालियां बजाई थी आपने। विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर मथुरा में बनना प्रारंभ हो गया है। मथुरा सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, और आप लोग भी राम वाले हैं, तभी इतनी देर से बैठे हुए, घंटों से आप बैठे। तो ये लड़ाई इस देश के लिए हो रही है, राम के आदर्श के लिए हो रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए हो रही है। पत्रकार बंधुओं, नोट कर सकते हो, देश का जब विभाजन हुआ था, या शुरू वहां से करता हूं, देश का विभाजन नहीं हुआ तो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़े। फैजाबाद की जेल में पंडित बिस्मिल को फांसी लगाई गई थी। उसी जेल में बंद थे मिस्टर अशफाक उल्लाह। बिस्मिल गीता पढ़ रहे थे, कह रहे थे फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, लेकिन मां भारती के लाल अशफाक उल्लाह से भी नहीं रह गया। उसका भी दिल कर रहा था मैं भी कह दूं फिर आऊंगा। तो कवि ने 4 लाइनें लिखी हैं अशफाक उल्लाह की तरफ से। पंडित बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, ले नया जन्म है भारत मां में तुझे आजाद कराऊंगा। दिल करता है मैं भी कह दूं। मैं नमन करता हूं अशफाक उल्लाह की इस ताकत को। अशफाक उल्लाह ने कहा दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। तो बिस्मिल ने कहा फिर क्या करोगे? बोले जब मुझे फांसी लगेगी तो मैं खुदा के सामने होऊंगा, और हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं तो विधानियों के कारण देश आजाद हुआ। मैं उस बात से अपने को कभी सहमत नहीं समझता
मैं बहुत आदर करता हूं बापू का, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, हमें दे दी आजादी बिना ढाल बिना तलवार। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब मैं कहता हूं लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। अरे लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। अहिंसा की फिरौती नहीं है देश मेरा। चंद जांबाज लड़ाकों का हक है इस धरती पर, किसी एक के बाप की बपौती नहीं है देश मेरा। ये देश झांसी की रानी का है, ये देश महाराजा मर्दन सिंह जी का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, पंडित बिस्मिल का है, अशफाक उल्लाह का है, पंडित चंद्रशेखर आजाद का है। मैं हजारों नाम गिना सकता हूँ। कभी अवसर मिले तो चले जाना काला पानी और सेलुलर जेल में पढ़ने ना लिस्ट, और वहां जाने का अवसर न मिले तो दिल्ली इंडिया गेट पर नेशनल म्यूजियम जाकर के देख लेना कितने लोग देश के लिए बलिदान हुए हैं। तो हमने खून दिया है, गर्दनें दी हैं, तब देश आजाद हुआ। लेकिन 65 साल तक इस देश के साथ कांग्रेस गद्दारी करती रही। जब हिंदू मुसलमान मिलकर देश की आजादी लड़े तो बंटवारा क्यों हुआ? अली मोहम्मद जिन्ना चाहते थे मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। उन बेचारों ने रिक्वेस्ट भी की थी मैं कैंसर का बीमार हूं, साल 1.5 साल में मर जाऊंगा, बन जाने दो। लेकिन पंडित नेहरू की कुर्सी की हवस, पंडित नेहरू कांग्रेस कुर्सी की हवस देश के टुकड़े करवा दिए और एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। लेकिन बंटवारा ठीक नहीं हुआ पत्रकार बंधुओं, भाई और बहनों। जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान में 23% हिंदू था। मेरी बात पर विश्वास न हो तो गूगल से पूछ लेना। पाकिस्तान में 23% हिंदू था और आज की डेट में 2.5% हिंदू रह गया। कहां गया? कोई पूछने वाला है? हिंदू की खबर लेने वाला कोई है क्या? 2.5% रह गए। कोई है दुनिया में? अमेरिका कभी नहीं बोलता, चीन कभी नहीं बोलता, पाकिस्तान कभी नहीं बोलता, अफगानिस्तान कभी नहीं बोलता।